गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पीय पादपों की आकारिकी के अंतर्गत पुष्पीय पादपों के प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास जो वातावरण में है ना पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसके दो प्रमुख भाग जो है होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका जड़ तंत्र और दूसरा जो होता है आपका प्ररोह तंत्र। किसी भी प्लांट को आप देखेंगे तो है ना आपको दिखाई देगा कि जमीन के अंदर एक भाग आपको दिखाई देता है जो पूरा क्या कहलाता है, आपका जड़ तंत्र कहलाता है। और जमीन का ऊपरी भाग या ऊपरी जो हिस्सा जो होता है ना पौधे का, वो जो पूरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्ररोह तंत्र जो है कहलाता है। तो आइए हम इसे अच्छी तरह से जानने का प्रयास जो है करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि कोई भी अंकुरित बीज को आप एकदम अच्छे से आप अध्ययन करेंगे या देखेंगे तो आपको इसके बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी मिलेगा। तो ये जो है आपका जो संरचना है वो एक अंकुरित बीज की संरचना होती है, जिसमें आप देखेंगे दो प्रमुख भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से यहाँ पर आप देखेंगे एक भाग जो है भूमि के है ना ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा जो होता है आपका भूमि के नीचे की ओर गति कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंकुरित बीज का वह भाग है ना, या फिर जिस भाग से तना जो है निकलता है ना, तना जो है निकलता है ना, उस भाग को है ना क्या कहते हैं, आपका प्रांकुर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रांकुर कहा जाता है। कौन, जिस भाग से यानी कि अंकुरित बीज का वह भाग जिस भाग से क्या निकलता है, तना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर कहा जाता है। यानी कि तने की जो उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुआ है, आपका प्रांकुर से। और यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर एक और संरचना आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़ कहते हैं। तो जड़ की जो उत्पत्ति जो होती है ना, वो जो है किससे होता है, आपका मूलांकुर से होता है। किससे होता है, आपका मूलांकुर से होता है। तो आपको याद रखना है कि अंकुरित बीज के है ना मूलांकुर भाग से जड़ की उत्पत्ति होती है, यानी क्या है, आपका जड़ होता है। और अंकुरित बीज के प्रांकुर भाग से किसकी उत्पत्ति होता है, तना, तना की उत्पत्ति जो है होता है। इस प्रकार से ये जो है पूर्ण रूप से विकसित होकर के एक पौधे का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पुष्पीय जो पादप है ना, उसके दो प्रमुख भाग हुए, एक आपका होता है आपका जड़ तंत्र और दूसरा जो होता है आपका प्ररोह तंत्र, ठीक है। तो तना आगे विकसित होकर के क्या बनाता है, आपका प्ररोह तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, प्ररोह तंत्र बनाता है। और जड़ जो है विकसित होकर के आपका जड़ तंत्र का निर्माण जो है करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी आप एक पौधे को आप अच्छे से आप देखेंगे कि जो प्ररोह तंत्र वाला जो भाग है उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आपका तना है ना, तने से जुड़ा हुआ आपका उसका शाखाएं, शाखाओं से जुड़ा हुआ उनकी पत्तियां। इसके अलावा पौधे में है ना क्या होते हैं, आपका फूल लगते हैं है ना, यानी कि पुष्प का लगना है ना, पुष्प लगने के बाद में उसमें फल का निर्माण होना। तो ये सभी जो है ना, यानी कि तना, शाखा, पत्ती, फल, फूल, ये सभी जो है एक साथ मिल करके किसका निर्माण करते हैं, आपका प्ररोह तंत्र का निर्माण जो है करते हैं। और यहाँ पर जो जड़ जो होता है वो विकसित होकर क्या बना रहा है, आपका जड़ तंत्र का निर्माण करता है। तो जड़ तंत्र में जैसे कि आप देखेंगे एक अगर पौधे की आप संरचना को आप अच्छे से आप देखेंगे है ना, यानी कि जो पौधा आप छोटा सा पौधा देख लीजिए, उसको आप उखाड़ करके है ना जमीन से आप उसमें देखेंगे कि सबसे पहले उसमें क्या होता है, एक मुख्य जड़ होता है और मुख्य जड़ से लगा हुआ अन्य जड़ें जो है होती हैं, जो विकसित होकर के मतलब क्या होता है, जड़ों का एक जाल जो है बना के रखता है, जिससे पौधा जो है भूमि के अंदर है ना अच्छे से मतलब स्थित रहता है, यानी कि लंबे समय तक रहता है। तो इस प्रकार से जड़ जो है विकसित होकर के क्या बनाता है, आपका जड़ तंत्र का निर्माण जो है करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो
जड़ तंत्र जो होता है ना, इससे क्या होता है, एक मुख्य जड़ निकला होता है और मुख्य जड़ से है ना क्या होता है, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़, यानी कि एक से अधिक जड़ें जो है क्या होती हैं आपका विकसित जो है होती हैं, है ना। और इसमें मतलब क्या होता है, मूल रोमों का यह जो है क्या होता है बना होता है। और उसी प्रकार से जो आपका प्ररोह तंत्र होता है, यह जो है क्या होता है, पौधे का मतलब वह भाग होता है जो कि भूमि के ऊपर होता है। और ये जो है मतलब क्या होता है आपका कहाँ से विकसित होता है, आपका प्रांकुर से विकसित होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, उससे आपका यानी कि तना और तने से निकलने वाली पत्ती, पुष्प, फल, है ना, ये जो है ना, बीजों का मतलब क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे पर बनने वाला है ना, इन अंगों का दो समूह में मतलब इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। एक आपका कायिक अंग में और एवं क्या होता है इसमें जनन अंग के रूप में इसको बांटा गया है। तो कायिक जो अंग होता है जिसमें मतलब पौधे का क्या होता है, पोषण होता है, वृद्धि होता है ना, और यानी कि सभी कार्य जो है क्या होता है कायिक अंग में संपन्न होता है। और दूसरा जो प्रमुख जो होता है आपका जनन अंग, जनन अंग में क्या होता है इसमें कि इसमें लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही मतलब क्या होता है आपका युग्मकों का निर्माण होता है, या फिर कहना चाहिए नए संतति का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से जो आपका पुष्पी पादपों के दो प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से पहला जो आता है आपका जड़ तंत्र होता है और दूसरा जो होता है आपका प्ररोह तंत्र होता है। इसके पश्चात हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे जड़ की आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे कि जड़ जो है वास्तविक रूप में होता क्या है। तो आप लोग को मालूम है कि जड़ की उत्पत्ति किससे हुई है, मूलांकुर से हुआ है। और यह जो है क्या होता है आपका प्रकाश के विपरीत भूमि के अंदर यानी भूमि की नीचे की ओर क्या करता है, ये वृद्धि करता है, जिसे हम क्या कहते हैं जड़ जो है कहते हैं, या फिर इसको मूल भी कहा जाता है। जड़ का जो मुख्य जो कार्य होता है कि यह जो है क्या करता है आपका जड़ों के माध्यम से खनिज लवण को क्या करता है आपका अवशोषित करके है ना पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे जो है क्या करते हैं भोज्य पदार्थों का निर्माण जो है करते हैं। आइए हम जड़ की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो जड़ जो है ना, जड़ों की जो उत्पत्ति जो हुई है ना, आपका क्या है भ्रूण के प्रांकुर से मतलब हुआ है, ये उसकी पहली विशेषता होती है। दूसरी विशेषता यह जो है क्या होता है प्रकाश से दूर है ना, ये जो है पानी की खोज में भूमि की अंदर तक यह जो है क्या करता है गति करता है, या फिर वृद्धि जो है करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह जो है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती जो है होता है। जड़ के अग्र भाग की रक्षा करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है आपका एक कैप जैसी इसमें संरचना पाई जाती है ना, जिसको रूट कैप कहते हैं या फिर मूल छद्म जो है मतलब कहा जाता है, जो कि सुरक्षा का कार्य जो है करता है। नेक्स्ट होता है कि जड़ों की सतह पर क्या होता है एक कोश की मूल रोम जो है मतलब क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं, जो भूमि से खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य जो है करता है। इसके अलावा जड़ों के जो पार्श्व भाग होते हैं यानी किनारे वाले जो भाग होते हैं, इसमें है ना जड़ों का जो उत्पादन जो होता है क्या होता है अंतरजात होता है, अंतरजात प्रकार का होता है। और ये जो है मतलब क्या करते हैं जो परिरंभ जो होता है ना, उसमें मतलब क्या करते हैं परिरंभ प्रदेश से ये जो जड़ें जो है निकलती हैं। इसके अलावा जड़ों में मतलब पर्व तथा पर्व संधियां जो है नहीं पाई जाती, जिस प्रकार से मतलब तनों में पाई जाती हैं। जड़ों पर है ना क्या होता है एक कोश की मूल रोम जो है मतलब इसमें मौजूद होते हैं, और यही जो है लवणों का अवशोषण करने में मदद करते हैं। और भूमि में रहने के कारण से इसका रंग जो है कैसा होता है आपका मटमैले रंग का होता है। तो ये था आपका जड़ की सामान्य विशेषताओं के बारे में। अब इसके पश्चात चलते हैं जड़ों की संरचना के बारे में। तो मुख्य रूप से जड़ों की जो संरचना जो होती है ना 5 भागों में इसको मतलब बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है आपका मूल टोप है ना, जड़ का जो अग्र जो भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका रूट कैप या फिर मूल टोप जो है कहलाता है ना, जो कि एक क्या होता है टोपी नुमा संरचना होता है जो सुरक्षात्मक आवरण
से मतलब क्या कहता है रखा जाता है, जिसे क्या कहता है आपका मूल टोप जो है कहा जाता है। तो ये जो है क्या होता है आपका कैलिप्ट्रो है ना, जम्न नामक प्रभाजी ऊतक से मतलब क्या होता है ये बना होता है, और यह जो है क्या करता है मूलाग्र की रक्षा जो है करता है। नेक्स्ट होता है आपका वर्धी क्षेत्र होता है। मूल टोप के ऊपर एक छोटा सा भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं ग्रोइंग रीजन जो है कहा जाता है, या फिर वर्धी क्षेत्र जो है कहा जाता है। यहीं से मतलब कोशिकाएं जो है क्या करती है लंबाई में वृद्धि करने का कार्य जो है करती हैं। तीसरा जो होता है लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र। ग्रोइंग रीजन क्षेत्र के ऊपर में है ना आपका रीजन ऑफ सेल है ना एलोंगेशन आता है, जिसको मतलब हिंदी में क्या कहते हैं लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है इस क्षेत्र में मतलब जड़ें जो है क्या करती हैं आपका लंबाई में है ना क्या करती हैं वृद्धि करने का कार्य जो है करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जड़ें जो है मतलब मुख्य रूप से है ना लंबाई में बढ़ने में है ना ये जो है क्या करते हैं आपका मदद करने का कार्य जो है करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्या होता है मूल रोम प्रदेश। आप देखेंगे कि रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन है ना के ऊपर में एक और क्षेत्र पाया जाता है ना जिसको हम क्या बोलते हैं आपका रोट हेयर जोन कहा जाता है, जहाँ पर मूल रोम जो होते हैं उसकी संख्या जो है बहुत अधिक होती है, और यह जो है क्या करता है मूल रोमों से मतलब पूर्णतः क्या होता है आपका ढका होता है। और ये जो है मतलब क्या करते हैं आपका जो मूल रोग होते हैं ये जो है अल्पजीवी होते हैं। क्या होता है आपका अल्पजीवी जो है होते हैं, और ये जो है मतलब 10 से 15 दिनों में क्या होते हैं नए मूल रोम का क्या करते हैं निर्माण करने में मदद करते हैं। लास्ट आता है आपका ऊपर वाला भाग, यानी कि कहाँ पर का भाग मूल रोम प्रदेश के जस्ट ऊपर वाला जो भाग जो कहलाता है आपका स्थायी प्रदेश कहलाता है ना, या परमानेंट रीजन जो है कहा जाता है। तो जड़ों का यह जो है सबसे प्रौढ़ भाग जो है होता है, और इसमें जो है रोम जो है नहीं पाए जाते हैं। ये जो है मतलब क्या करते हैं जड़ों का अधिकांश जो भाग होता है इसी क्षेत्र का मतलब बना होता है, और यह जो है क्या करता है मूल रोम प्रदेश से के पीछे जो है स्थित होता है, और इस प्रदेश में क्या होता है आपका जड़ों से अनेक शाखाएं जो है मतलब निकलती हैं, जो कि पौधों को है ना भूमि में क्या करता है स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है। तो ये था आपका जड़ की संरचना के बारे में जो कि कितने भागों से मिलकर बना होता है 5 भागों में मतलब बटा हुआ होता है। तो पहला आपका मूल टोप होता है, दूसरा वर्धी क्षेत्र, तीसरा लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र होता है, और चौथा जो होता है आपका मूल रोम प्रदेश होता है, और पांचवा जो होता है आपका स्थायी प्रदेश जो है होता है। इसके पश्चात देखते हैं हम जड़ के सामान्य कार्य के बारे में। तो जड़ के कुछ प्राथमिक कार्य है और विशेष कार्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो जड़ का मुख्य जो कार्य जो होता है आपका स्थिरीकरण में, अवशोषण में, संवहन में है ना, मुख्य रूप से क्या है ये मुख्य प्राथमिक कार्य जो है होता है। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष कार्य करने वाले भी जड़ जो है मतलब पाए जाते हैं, जिसमें से आपका भोजन संग्रह करने वाले कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो भोजन संग्रह करने का कार्य भी करते हैं, जैसे आपका गाजर, मूली। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण करने वाले है ना कुछ जड़ें जो होती हैं क्या करती हैं हरी होकर के मतलब प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। उदाहरण के लिए आपका आर्किड या फिर टिनिस्पोरा या फिर सिंघारा है ना। इसके अलावा श्वसन कुछ यानी कि राजोफोरा की जो जड़ें जो होती हैं वो जो है क्या होता है दलदली क्षेत्र में होता है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है, तो ये जो जड़ें जो होती है भूमि से बाहर आ जाती हैं और श्वसन करने का कार्य भी करती हैं। इसके अलावा भोजन का अवशोषण करने में भी जड़ों का मुख्य मतलब भूमिका जो है होता है। इस प्रकार से है ना जड़ के कुछ ये जो है क्या है आपका विशेष कार्य होते हैं, और जिनके माध्यम से जड़ें जो है क्या करती हैं, चाहे वो मतलब स्थिरीकरण का कार्य हो, संवहन का कार्य हो, या फिर अवशोषण का कार्य जो है उसको संपन्न करने का कार्य जो है करती हैं, जिनसे पौधे में क्या होता है वृद्धि और मरम्मत का कार्य जो है किया जाता है। तो ये था आपका आज के जो हमारे जो टॉपिक में है ना क्या था पुष्पी पादपों के जो प्रमुख भाग हैं, यानी हम जड़ तंत्र के बारे में और प्रभु तंत्र के बारे में, और इसके अलावा जड़ की आकारिकी के बारे में